Welcome student, I wish you will be fine. ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन या रेट इक्वेशन या रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है। तो वहाँ एक सेंटेंस बोला था बेटे मैंने, rate law for any reaction cannot be predicted by merely looking at a balanced chemical equation that is theoretically but can be determined experimentally। यानी किसी भी रिएक्शन को देखकर दुनिया का कोई व्यक्ति रेट लॉ नहीं बता सकता बेटा। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है बेटा। थोड़ा सा देखो बेटे पूरा ध्यान से। जैसे बेटे हमने H2 प्लस Cl2 लेते हैं और ये 2HCl बनता है, तो रिएक्टेंट तो एक हाइड्रोजन का मोल और एक क्लोरीन का है बेटा। और रेट इसके हिसाब से हमें क्या लिखना चाहिए था बेटा कि रेट कांस्टेंट बेटा H2 की पावर 1 लिखनी चाहिए बेटा और Cl2 की पावर 1 बेटा। लेकिन ऐसा नहीं है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि न तो इस रिएक्शन की स्पीड हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है बेटा, न ही क्लोरीन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। ये किसी और ही फैक्टर पर डिपेंड करती है, यानी सनलाइट पे डिपेंड करती है। इसी तरह से H2 प्लस Br2 लेते हैं बेटा, 2HBr बनता है। यहाँ हम देखें तो रेट क्या होगा, यहाँ देखें तो रेट होगा बेटा H2 तो 1 लिखा जाएगा या बेसिक मत लिखो बेटा, और Br2 हाफ। तो ये मैग्नीशियम से पता लगता है, ऐसे हर एक रिएक्शन का मैग्नीशियम नहीं पढ़ना है। तो यहाँ रिएक्शन की रेट हाइड्रोजन के तो 1 मोल पे डिपेंड करती है और ब्रोमीन के हाफ पे बेटा। ऐसे बेटे H2 प्लस I2 है, 2HI बनता है हाइड्रोआयोडिक एसिड बेटे। यहाँ हमने देखा तो रेट हाइड्रोजन पावर 1 बेटा और आयोडीन पावर 1 लिखो या मत लिखो बेटे, किसी की पावर नहीं लिखते हैं तो वो 1 ही होती है। तो इन दो इक्वेशन से तो क्या पता लगा बेटा, एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट आर नॉट सेम एज देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और यहाँ एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट आर सेम एज देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये भी एक है, ये भी एक है बेटा। तो इसी से वो एक सेंटेंस बोला था बेटा कि किसी भी रिएक्शन को मात्र देखकर कोई भी रेट लॉ नहीं बता सकता बेटा। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है बेटा। एक बार बेटे मैं एक स्कूल में पढ़ाता था, तो स्कूल के जो डायरेक्टर हैं वो मेरे पास आए कि सर गाड़ी थोड़ी सी खराब हो गई है, स्टार्ट नहीं हो रही है, आप 3 या 4 बच्चों को भेजो। तो मैंने 3 बच्चों को भेज दिया बेटा और साथ में मैं भी चल पड़ा, क्योंकि पूरे बच्चे क्लास में थे नहीं बेटे। तो मैंने सोचा चलो मैं भी कुछ हेल्प कर देता हूँ। तो 3 बच्चे और एक मैं, चारों ने हमने धक्का लगाया बेटे गाड़ी के। थोड़ी देर के बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई। डायरेक्टर सर ने हमारा थैंक यू किया बेटा, हम थैंक्स लेकर वापिस क्लासरूम की तरफ चले गए। बीच में एक बच्चे ने कहा कि सर अगर आप गुस्सा नहीं करें तो मैं एक बात बताऊं। मैंने कहा बिल्कुल गुस्सा नहीं करूँगा बेटे, बोलो। कहता है सर ने मुझे थैंक्स दिया, लेकिन मैं थैंक्स का अधिकारी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने गाड़ी के धक्का नहीं लगाया, खाली ऐसे हाथ कर रहा था और मैंने कोई सपोर्ट नहीं किया। उसके बाद दूसरा बच्चा भी बोल रहा सर गुस्सा नहीं करे तो मैं भी अपने कुछ विचार व्यक्त करूं। बोलो बेटे। कहते हैं जी मैं तो है ना ऐसे ही पूछो तो पीछे खींच रहा था,
बच गए मैं और एक स्टूडेंट और बेटा। कुछ दिनों के बाद सर मुझे मिले बेटे स्कूल कैंपस में और ये कहा कि सर मैं उस दिन क्या हुआ कि मेरी गलती रह गई, वो मैं चाबी को ढंग से मतलब ऑन नहीं कर पाया। मतलब आपको उस दिन मैंने वैसे ही तीनों बच्चों को और आपको परेशान किया। उस दिन मैं ये बात बता देता तो हो सकता है आप लोगों को गुस्सा भी आता है, सर ने ऐसे डिस्टर्ब कर दिया हमें बीच में। तो इससे बेटे क्या पता लगता है कि उस दिन जो हम तीन बच्चों ने और मैंने चारों ने गाड़ी का जो धक्का लगाया था, देखने वालों को तो ये लगा और डायरेक्टर्स को भी ये लगा बेटा कि भी इनने धक्का लगाने से गाड़ी स्टार्ट हुई है। जबकि बाद में दो बच्चों ने तो अपनी आप बीती बताई थी क्या किया था उन्होंने। 2 बच गए थे हम बेटा, हम खुश हो रहे थे भी गाड़ी हमने स्टार्ट की है। तो बाद में पता लगा कि हम चारों में से किसी का भी गाड़ी स्टार्ट करने में कोई रोल नहीं है बेटा। तो कहने का मतलब ये होता है कि हमारे अंदर क्या है बेटा वो तो हम ही जानते हैं बेटा, दूसरा थोड़ी जानेगा। तो ये बेटे एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है बेटे, ये जो बात आपको बताई है बेटे समझाने के लिए बताइए बेटा। जैसे कई बार आपने देखा होगा बेटे एक टीम जीत जाती है और जो टीम जीतती है उसके हम स्कोर कार्ड पे नज़र दौड़ाते हैं तो कोई ऐसा किसी ने ज़्यादा धमाका भी नहीं किया बेटा, ज़्यादा रन बनाए हों फिर भी वो टीम जीत गई, क्योंकि दूसरी टीम बहुत ज़्यादा खराब खेली बेटा, उसकी फील्डिंग बहुत खराब थी बेटा, उन्होंने 9 या 10 कैच ड्रॉप किए, वाइड बॉल ज़्यादा फेंकी बेटा। तो कई बार क्या होता है जो टीम जीतती है जरूरी नहीं है कि उसी टीम का रोल हो बेटा, दूसरी टीम का भी रोल हो सकता है। तो ये सब बेटे आपको समझाने के लिए है बेटे दोनों एग्जाम्पल कि रिएक्शन की रेट है वो हम रिएक्शन को देखकर नहीं बता सकते बेटा, रेट ला को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ओके बेटा, तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं बेटा, ध्यान से देखो बेटा, फिर दोबारा बेटा ए प्लस बी प्रोडक्ट से हमें कोई लेना देना नहीं बेटा, प्रोडक्ट पी लिख दो या प्रोडक्ट। तो रेट है वो क्या होगा बेटा कि ए की पावर ए नहीं होगा बेटा, एक्स होगा, बी की पावर क्या होगा बेटा वाई होगा, जहाँ एक्स एंड वाई हैं जो एक्सपोनेंट हैं वो ए एंड बी के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो x प्लस वाई गिव्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये देते हैं बेटे ऑर्डर, एक्सपोनेंट का जो सम है ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन, यानी ऑर्डर है वो रेट ला पे डिपेंड करता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की क्या डेफिनेशन है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहो केमिकल रिएक्शन कहो एक बात है बेटा, द सम माने जोड़ बेटा, सम ऑफ पावर्स, देखो बेटा पावर्स लिखो या एक्सपोनेंट्स लिखो या इंडिसेस लिखो, पावर्स कहो एक्सपोनेंट्स कहो इंडिसेस कहो, और बेटे हम क्या कह सकते हैं एक्सपोनेंट हो ही गया बेटा, एक्सपोनेंट्स द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन of reactants in rate law expression, ये ध्यान रखना, rate law expression is called order of that chemical reaction। तो it is sum है powers of concentration of reactant का in rate law expression तो is called order of reaction,
उसको हम ऑर्डर कहते हैं। जब रेट लॉ पे डिपेंड करता है बेटा तो ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट तो हो नहीं सकता, ये एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। ओके, ऑर्डर है बेटे किसी रिएक्शन का 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन नेगेटिव का अपने सिलेबस में जिक्र नहीं है बेटा, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए याद रखना कि किसी रिएक्शन का ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है। अपने 0, 1, 2, 3 एंड फ्रैक्शन का जिक्र है। ओके, अब जैसे मान लो फर्स्ट ऑर्डर की डेफिनेशन देनी है बेटा, तो सम की जगह आ जाएगा 1 बेटे, इट इज 1 ऑफ द पावर ऑफ। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन देनी है, इट इज 2 ऑफ पावर ऑफ। सम की जगह 0 लिख देंगे तो 0 ऑर्डर हो जाएगा, सम की जगह फर्स्ट लिख देंगे तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, 2 लिख देंगे तो सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर है तो 3 लिख देंगे, फोर्थ ऑर्डर है तो 4 लिख देंगे, फ्रैक्शन ऑर्डर है तो फ्रैक्शन लिख देंगे। यानी एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन याद होने से 4-5 और डेफिनेशन याद हो जाती हैं। ओके, तो एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा। एग्जाम्पल ऑफ वेरियस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा, वेरियस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अमोनियम नाइट्राइट नाइट्रोजन +2 वाटर। प्रोडक्ट से हमें कोई लेना देना नहीं होता बेटा, रेट है बेटा, वो हो जाएगा के। और ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है बेटा कि फर्स्ट ऑर्डर है बेटा, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट बेटा, फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर 1। इसी तरह से बेटा PCl5 PCl3 + Cl2 रेट है वो है बेटा कि रेट कांस्टेंट है। PCl5 कुछ भी पावर नहीं लिखते हैं तो भी 1 है बेटा, तो ऑर्डर हो जाएगा बेटा फर्स्ट 1 बेटा। इसी तरह से और देखो बेटा N2 + O2 2 अननोन, रेट है इस रिएक्शन का, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है बेटा। N2 पावर 1 लिखो या मत लिखो, O2 पावर 1 लिखे या नहीं लिखे बेटा, ऑर्डर हो जाएगा 1 + 1 बेटा, यानी 2 बेटा। सेकेंड ऑर्डर का एग्जाम्पल है बेटा 2HI H2 + I2, रेट क्या होगा, रेट होगा बेटा H2HI बेटा, 2 है बेटा, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, तो इसका ऑर्डर होगा 2 बेटा। लेकिन इसी 2HI को जब कहाँ गोल्ड बेटा, गोल्ड के साथ ट्रीट करते हैं बेटा, तो इसका ऑर्डर है वो देखते हैं क्या होगा, तो इसका रेट होगा बेटा K और HI अब पावर 0 होती है, ध्यान रखना बेटा, क्योंकि जो कैटालाइज रिएक्शन होती है ना बेटा, सरफेस कैटालाइज रिएक्शन, वो 0 ऑर्डर होती है बेटा, तो इसका ऑर्डर होगा 0 बेटा, 0। तो जैसे रेट ला है, आप रिएक्शन को देखकर नहीं बता सकते, तो ऑर्डर बताने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑर्डर तभी बताएंगे जब हमें रेट पता है बेटा, रेट गिवन है तो ही ऑर्डर बता पाएंगे। डायरेक्ट रिएक्शन देखकर आपसे कोई ऑर्डर नहीं पूछेगा। और देखो बेटा क्लोरोफॉर्म क्लोरीन बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इसका रेट देखा गया है बेटा एक्सपेरिमेंटली। क्लोरोफॉर्म पावर लिखते नहीं
जिसकी कोई पावर नहीं लिखते वो 1 होती है, और Cl2 है वो हाफ है बेटा। तो ऑर्डर हो गया बेटा 1 + 1/2 यानी 3/2 यानी 1.5 यानी बेटा 1.5 फ्रैक्शन ऑर्डर। इसी तरह से बेटा 2NO + Br2 2NO Br बेटा रेट इज इक्वल टू K NO पावर 2 Br2 पावर 1। तो ये थर्ड ऑर्डर 3 ऑर्डर हो जाएगा बेटा। 2 + 1 इज इक्वल टू 3 बेटा। जहाँ Br2 है वहाँ 2NO + O2 हो सकता है, 2NO2 वहाँ भी थर्ड ऑर्डर होगा बेटा। और देखो बेटा C12H22O11 ये शुगर है बेटा, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, एक ग्लूकोज बनेगा और दूसरा फ्रुक्टोज बनेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग होता है, ये आइसोमर है बेटा। तो प्रोडक्ट से हमें कोई लेना देना ही नहीं है बेटा। तो रेट होगा इसका ग्लूकोज पावर 1 आ जाएगी, ग्लूकोज की बेटा शुगर बेटा, और वाटर की पावर 0। तो ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट बेटा, यानी 1 + 0 बराबर है 1। तो आगे बताएंगे वो रिएक्शन जो देखने में सेकंड ऑर्डर हैं लेकिन वास्तव में फर्स्ट ऑर्डर होती हैं, उनको शुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं या शुडो यूनिमोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। आगे आपको बताएंगे बेटा। और ध्यान से देखो बेटा 4 पोटेशियम क्लोरेट हैं, इसको हीट करेंगे 3 पोटेशियम पर क्लोरेट बनेगा, 1 KCl बनेगा बेटा। तो यहाँ जो रेट है बेटा वो है KClO3 और बेटे 4। तो ऑर्डर होगा 4। 3 से ज़्यादा जब रिएक्टेंट होते हैं बेटा, ये देखा गया है बेटा, ये प्रमाणित है ये बात बेटा। जब किसी रिएक्शन में 3 से ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं, स्पीशीज होती हैं बेटा, तो वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है जो 1 से ज़्यादा स्टेप में होती है। जो स्लो स्टेप है बेटा वो रेट कंट्रोलिंग स्टेप होता है। इस स्लो स्टेप को ऐसे समझो बेटा, यहाँ पे एक स्कूल में 4 सेक्शन है बेटा +2 के ABCD। ए सेक्शन में 5 यूनिट हुई है बेटे फर्स्ट 5, बी सेक्शन में हुई हैं फर्स्ट 6 यूनिट, सी सेक्शन में फर्स्ट 7 यूनिट, और डी में हुई है बेटा फर्स्ट 8 यूनिट, 5, 6, 7, 8। अब सभी का एक टेस्ट लेना है बेटा। तो आप उस टेस्ट में 6 यूनिट के क्वेश्चन डालोगे तो ए सेक्शन को ऑब्जेक्शन होगा क्योंकि 6ठी यूनिट हो ही नहीं है बेटा। 7th यूनिट का क्वेश्चन डालोगे तो ए बी दोनों सेक्शन को ऑब्जेक्शन होगा। क्लियर है बेटा। तो हम पेपर ऐसा बनाएंगे जिसमें क्या हो बेटे 5 यूनिट हो बेटा, फिर किसी भी सेक्शन को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा क्योंकि सबसे जो लोएस्ट है बेटा वो 5 यूनिट हुई है बेटा। तो स्लो स्टेप है वो रेट कंट्रोलिंग स्टेप होता है। कोई भी एक रिले होती है बेटा, दौड़ होती है, उसमें कौन सी टीम जीतेगी डिपेंड करेगा कि जो सबसे कमजोर धावक है बेटा, रनर है, वो क्या परफॉर्म करता है बेटा, ये उस पर डिपेंड करेगा बेटा। ऐसे एक एग्जाम्पल दिया था बेटे को, क्रिकेट का मैच है तो एक ऐसा फील्डर है बेटा जो बहुत ही खराब फील्डिंग करता है, लेकिन वो जब इतना अच्छा परफॉर्म कर जाए बेटा तो जो अच्छे फील्डर है उन्होंने बेटे करना ही है अच्छा। तो टीम का जीतना उस पर डिपेंड करेगा, जो कमजोर कड़ी है ना बेटा वो क्या करती है। तो स्लो स्टेप इज रेट कंट्रोलिंग स्टेप बेटे। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा बेटा। तो इस तरह से हमने लिखा है बेटे, तो पता लगा है कि जो रिएक्टेंट दिए हुए हैं जरूरी नहीं है
की रेट उसी पे डिपेंड करे, उन पे डिपेंड कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। तो रेट ला भी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या है बेटा, एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है बेटा। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।